ठीक है। मिनाजभाई पल्लोकर सुद्धा आपण पाहतोय मित्रांनो. असगरभाई पल्लोकर, मिनाजभाई पल्लोकर खूप मेहनत घेतली आहे, खूप परिश्रम घेतलेले आहेत मित्रांनो या स्पर्धेला यशस्वी करण्यासाठी. आणि याच्यासाठीच अट्टाहास केला होता की शेवट गोड व्हावा आणि सुरुवात झालेली आहे. या ठिकाणी आलेले सर्व मायबाप रसिकांचा पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत. तसेच H&R स्पोर्ट्स चॅनलच्या माध्यमातून सुद्धा जे आमच्यासोबत जोडले गेले असतील त्या सर्व दर्दी रसिकांचा सुद्धा हार्दिक स्वागत. कारण बरेचसे कॉल सुद्धा मला येते. समीर पठाण सुद्धा वाट पाहतोय, शबीबभाई बकवाल सुद्धा वाट पाहत आहेत, परवेज सुभेदार सुद्धा वाट पाहतोय, डॉक्टर जैन एक प्रसिद्ध डॉक्टर मित्रांनो, स्किन स्पेशलिस्ट वसीम पेशमाम ते सुद्धा वाट पाहत आहेत. नवीदभाई दाखवे असतील, सात चिलवान असेल, इस्माईल शेख असेल, बरेचसे लोक आपल्या वेळातून वेळ काढून मित्रांनो स्पर्धा पाहत असतात. त्या सर्व दर्दी रसिकांचा सुद्धा मी सहर्ष स्वागत करतोय. पुन्हा एकदा मी मुश्ताक मित्रांनो आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये या स्पर्धेचा या सामन्याचा मित्रांनो पहिला सत्रातील धावता समालोचन आपल्या समोर ऐकवण्यासाठी आलेलो आहे. तुम्हा सर्वांचा पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत. पहली गेंद राहुल, खराब गेंद से यहाँ पर शुरुआत की है, आउटसाइड द लेग स्टिक. मुख्य अंपायर जियाबाई को कोई दिक्कत नहीं पेश आई इसे वाइट करार देने में. तो यहाँ पर शुरुआत खराब हुई है. 5वें दिन का ये पहला मुकाबला जो कि क्वार्टर फाइनल के रूप में खेला जा रहा है. अभी अभी हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं उनको बताता चलूं कि टॉस जीता था करंस कोल ने, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था और बल्लेबाजी के लिए दावत दी है यहाँ पर यूसुफ 11 श्रीवर्धन को. इस मरतबा ऑफ स्टंप से गेंद को थोड़ा सा बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे अलॉन्ग द कारपेट अरबाज, जिसको कि अपने फॉर्म की तलाश है, अपने फॉर्म से जूझ रहे इस टूर्नामेंट में. स्पेशली सिंगल से अपना खाता खोला, स्कोर को आगे बढ़ाया 2 रन. राहुल, पहली खराब गेंद थी, वाइड बॉल था. हाँ, इस मरतबा देखिए ऑफ स्टंप से हल्की से बाहर उसे क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश. परेश के लिए राहुल की ये पहली गेंद बिल्कुल डॉट जाती हुई, केवल 2 रन. ये गेंद थी इस मरतबा कवर और स्वीपर कवर के क्षेत्र में खेला. धन 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 आता हुआ ये पहला चौका 5वें दिन के पहले मुकाबले का, यानी कि क्वार्टर फाइनल में ये पहला चौका लगा है परेश के बल्ले से. इस चौके की सहायता से रनों की संख्या 6 बिना किसी विकेट के नुकसान पर. टूर्नामेंट का फर्स्ट कैश प्राइज है 66,666 और आकर्षक शानदार ट्रॉफी दी जाएगी. सेकंड प्राइज होगा 33,333. फिर से एक मतलब अच्छी गेंद थी, सबमरीन डिलीवरी, भाग्यशाली रहे. लगातार हम देख रहे हैं परेश को ऑन साइड में खेलने में ज्यादा शायद माहिर है, या ये उनका स्ट्रांग जोन हो सकता है, क्योंकि ऑफस्टिक के बाहर गेंद थी. पिछली गेंद पर शानदार कवर में खेला था, लेकिन इस बार वही गलती की जो दूसरी गेंद पर की थी, जो डॉट रही थी. लगातार 2 गेंदें परेश ने इस ओवर की, यानी कि राहुल कामले की डॉट की है. राहुल यहाँ इस बार अच्छी गेंद, फिर से एक मरतबा कवर के ऊपर से खेला है. 1 बाउंस 2 बाउंस गेंद, 2 खिलाड़ियों को बीट करती हुई हो गई है फरार. आता हुआ एक कणकणित चौकार. 10 रन. बिना किसी विकेट के नुकसान पर राहुल कामले अपना पहला ओवर इख्तिताम को पहुंचाते हुए. लो फुल टच गेंद थी, सीधे खेला. इस बार गेंद जाएगी लॉन्ग ऑन, सीमा रेशा पार. षटकार. शानदार चौका और छक्का जड़ा है. देखिए बिल्कुल गेंद के मेरिट के हिसाब से खेलना चाहिए. शायद मुझे ऐसा लगता है कि अरबाज ठानगे ने परेश को जाकर कुछ कहा कि आप गलती कर रहे हो,
उस गलती का मुबीन है ओके। दूसरे दिन से कंफ्यूज हो रहा है खालिद। मुबीन और अरबाज की जो है ना बॉडी लैंग्वेज है, यकीन मानिए ऊपर वाले ने कमाल का दोनों को एक ही सांचे में ढाला है। यकीन मानिए मैं देखिए उस दिन भी कंफ्यूज हुआ था और आज भी कंफ्यूज हो रहा है कि वो मुबीन है। मुबीन ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी, दूसरे दिन में बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। परेश, मुझे ऐसा लगता है कि आज टीम में परिवर्तन किया गया, यस, क्योंकि परेश को यहाँ पर मौका दिया गया अरबाज की जगह ओपनिंग में। और देखिए परेश ने अपने आप को सिद्ध कर दिया, एक शानदार चौका लगाया था, फिर आखिरी गेंद पर एक शानदार छक्का भी लगाया। इस तरह से अगर रनों की संख्या की बात की जाए तो पहली ओवर की समाप्ति 15 रन, 16 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अनिकेत अनिकेत ने उस दिन भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी बल्लेबाजी की थी। अनिकेत इस टीम में बहुत ही अहम रोल को निभाते हुए, क्योंकि पहली ओवर महंगी साबित हुए कप्तान की, मुझे वापसी करनी होगी। रिवर्स अटैम्प्ट किया यहाँ पर मुबीन ने और इस बार भी यकीनन गेंद जाएगी वन बाउंस सीमा रेखा पर, थर्ड मैन के क्षेत्र में चौकार। 20 रन 20 रन धीरे धीरे एक बड़े लक्ष्य की तरफ जाती हुई। चौका तो अभी आया है, छक्का आना अभी बाकी है। आगाज तो हमने किया है, अंजाम अभी बाकी है, लेकिन बहुत ही बढ़िया आगाज। इस तरह से अगर शुरुआत होगी तो मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल एक बड़े लक्ष्य की तरफ जाएगी टीम, क्योंकि जिस तरह से मुस्तकीम हुर्जुक ने अपने वार्तालाप में छोटी सी मुलाकात में कहा भी था कि हमारी कोशिश होगी 65-70 रन अगर हमारी टीम बनाती है तो फिर गेंदबाजी करने का भी मज़ा आएगा और थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारा भी मनोबल ऊंचा होगा, क्योंकि कल यहाँ पर आखिरी मुकाबले में 73 रन भी चेस हुए थे। जुई वॉरियर्स और नांदगांव के दरमियान जो मुकाबला हुआ था बहुत ही बढ़िया मुकाबला हुआ था। 2 ओवर में 48 रनों की जरूरत थी और यहाँ पर मुबीन ऑन फायर। इस बार देखने अंपायर जी का इशारा, हाथ दोनों ही आसमान में उठाए, यस इट्स अ 6 रन 26 रन। शुरुआती दौर में यहां पर थोड़ी सी लचर गेंदबाजी देखने को मिल रही है। उम्मीद नहीं थी कि 7-8 गेंदों में 26 रन स्कोर कार्ड पर लगेंगे। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। मुबीन ने तो दूसरे दिन में भी शानदार बल्लेबाजी की थी और अपने जलवे दिखा दिए थे। बल्कि मसला के फ्रेंड्स ग्रुप के टूर्नामेंट में भी एक ओवर में 5 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया इस खिलाड़ी ने। ऐसे कई अनगिनत रिकॉर्ड इस खिलाड़ी के नाम पर दर्ज है और बिल्कुल देखिए वो दर्शाता भी है, क्योंकि मंजिलें भी उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, खाली परों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। हाँ, इस मर्तबा थोड़ी सी गलती की ऑफसाइड या ऑफ गेंद थी, उसे ऑन साइड में क्या यहाँ पर दूसरे की कॉल और दूसरा रन। यहाँ पर अंपायर जी का इशारा नहीं, नॉट आउट। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 रन मुकम्मल। राहुल कामले के हाथों से ये दूसरा रन मुकम्मल किया, ये आसान नहीं होता। मैं पहले ही दिन से कह रहा हूं कि अल अमान की तरफ से मुबीन के लिए 500 रुपए का कैश प्राइज आ चुका है। अल अमान ने दूसरे रोज भी काफ़ी इनामी राशि लगाई थी, जो कि शादी का हॉल वगैरह लोगों को देते हैं। अजद बुरुड ओनर जिसके हैं, दूसरे दिन भी हमने देखा था दोस्तों, बड़े बड़े शादियां जहां पर रचाई जाती है, मनाई जाती है और वो हॉल प्रोवाइड करते हैं अल अमान और उसके ऑनर अजद बुरुड। तो यहाँ पर 2 रन के साथ रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 28 4 गेंदें हो चुकी हैं अनिकेत की। 4 गेंदों में अब तक 12 रन खर्च किए। पहली ओवर में 16 रन आए थे और कमबैक करने के लिए यहाँ पर गेंदबाज अनिकेत को गेंदबाजी का भार दिया था। यहाँ पर करीबी मामला हो सकता है, लेकिन वाइड थ्रो होने के कारण 1 रन आसानी से मुकम्मल किया मुबीन ने, परेश ने, और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 29 रन। उनतीस रन शुरुआती 2 ओवर की अगर बात की जाए तो नो डाउट अब तक जिस प्रकार से बल्लेबाजी की है लगभग 15 के औसत से। आखिरी गेंद दूसरी ओवर के अब भी आना बाकी है। आखिरी गेंद के लिए तैयार अनिकेत अपने बॉलिंग मार्क से दौड़ना छोड़ के अंपायर को पार किया। थोड़ी सी पुलर डिलीवरी थी, उसे खेला अलोंग द कारपेट, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। अभी गेंद के नीचे 1 ही रन मिलेगा क्योंकि यहाँ पर दूसरा रन मुनासिब नहीं होगा। ओहो, यहाँ पर यस नो यस नो यस नो, और आखिरकार देखिए अनिकेत ने जो थ्रो किया था
उसको सफाई से विकेट कीपर गैदर नहीं कर पाए। अभी की अच्छी फील्डिंग होने के बावजूद भी एक जायद रन, एक एक्स्ट्रा रन, एक अवान्तर रन जाता हुआ, यानी कुल मिलाकर इस गेंद पर 2 रन आए, 31 हो चुका है, 3-1, 31 रन, 2 ओव्हर की समाप्ती, 15.50 का औसत, 50.50चा दशांश अशी सरासरी आपल्याला पहिल्या सुरुवातीच्या 2 षटकामध्ये पाहायला मिळते. षटक क्रमांक 2 या ठिकाणी संपलाय. पुन्हा आपण पाहतोय मित्रांनो, चेंडू मात्र राहुल कांबळेच्या हातामध्ये, अर्थात तो स्वतः आपलं वैयक्तिक दुसरं तर सांघिक तिसरं षटक हाताळण्यासाठी आपल्या बॉलिंग मार्कवरती उभा आहे. आता मला नक्कीच चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. मनामध्ये नक्कीच त्याच्या हे गोष्टी येत असेल की मला आता कुठेतरी फलंदाजांना आवर घालावं लागेल, त्यांच्या पायामध्ये बेड्या टाकावे लागतील, धावांवरती अंकुश लावावं लागेल. पाहूया मित्रांनो, असं पॉझिटिव्ह थॉट घेऊन पुन्हा एकदा आपण पाहतोय की राहुल कांबळे बॉलिंगच्या निशाण्यावरती उभा है. राहुल अपने ओवर की पहली गेंद यानी कि तीसरी ओवर की, फिर से एक मरतबा शॉट ऑफ लेन गेंद थी, उसे भेजा है लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर, 6 रन. कमाल का बल्लेबाज है दोस्तों, बल्ला घूमा स्टेडियम झूमा और स्कोर कार्ड में 6 रन में मुकम्मल. बॉल लेके आए. पहले ही दिन से हमने देखा है दोस्तों, काफी मेहनत की है इन सभी जो ऑर्गेनाइजर कमेटी के मेंबर्स है. और आज भी आप माज के पास देख सकते हैं, देखिए माज वहां से बॉल ढूंढ के ला रहा है दोस्तों. ये जो बड़े चौके छक्के जो बल्लेबाज लगा रहे, पहले दिन से हमने देखा था, मुबीन भाई ने, मुदस्सर भाई ने भी काफी मेहनत की है. दूसरे एंड पे मुदस्सर भाई भी खड़े, फहद भाई भी खुद गए गेंद लाने के लिए. तो इस तरह से इन सभी ने काफी मेहनत की इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने में. 6 के साथ अगर बात की जाए स्कोर की तो 37. देखिए मुबीन बिल्कुल रुकने का थमने का नाम नहीं ले रहे. स्लोवर डिलीवरी, ये बहुत ही चतुरी गेंद थी. ये बिल्कुल इस तरह से अनुशासित गेंदबाजी की आवश्यकता है. अगर बल्लेबाज को बीट करना है तो कुछ वेरिएशन करनी होगी गेंदबाजी में. लॉट्स ऑफ वेरिएशन बहुत ही मैटर करती है दोस्तों. आप 150 के स्पीड से गेंदबाजी करें, इसको कोई फायदा नहीं है, बल्कि आपको लॉट्स ऑफ वेरिएशन, एक अच्छी गेंदबाजी, स्लोअर डिलीवरी, तेज तर्रार, थोड़ी सी बाउंसर, तीखी गेंद, इस प्रकार से गेंदबाजी होनी चाहिए. गलतियों से सीखा है ये गेंदबाज, बड़ा तीखा है. क्या वापस ही करेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 गेंदे हो चुके, 6 रन खर्च किए राहुल ने. फिर से एक मरतबा मुबीन तैयार राहुल की गेंदों का सामना करने के लिए. 37 स्कोर कार्ड पर रनों की संख्या लगी है. यहाँ पटकी हुई गेंद थी और शायद बल्ले का बाहरी किनारा लगा था क्या, क्योंकि जिस तरह से लाउड अपील हमने सुना काउ कॉर्नर से, कैच घेरे, तो मुझे ऐसा लगता है हारिया जो कि इस वक्त चाहते हैं, कप्तान भी है और मस्ट नीडेड विकेट की तलाश भी है. एक विकेट यहाँ पर अगर गिरता है तो वापसी हो सकती है, इसीलिए वो लगातार अपने खिलाड़ियों को मोटिवेट कर रहे, चेयर अप कर रहे हैं कि अच्छा खेल करे. ये बहुत ही मानाचनी प्रतिष्ठित स्पर्धा है. मरतबा आड़े बल्ले से खेला, देखिए यहाँ पर फटका फंसा हवा में गेंद, विशाल गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं की और ये पहली सफलता मिलती हुई राहुल कांबळे को 37 रनों के स्कोर पर. साबिर ने भी बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी दूसरे दिन में, नहीं अरबाज. साबिर अरबाज की तलाश होगी, लेकिन यहाँ पर साबिर ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की है. तो पहली सफलता यहाँ पर आखिरकार जिस विकेट की तलाश थी, तो वो विकेट, वो सफलता पाई है राहुल ने. 37 रन पर पहली सफलता मिली. पहले विकेट के लिए हमने देखा मुबीन और परेश के दरमियान 37 रनों की शराकत हुई, पार्टनरशिप हुई, भागीदारी हुई और उसे ब्रेक करने का काम मात्र राहुल ने ही किया है, जो कि इस टीम के प्रमुख खिलाड़ी है, बैकबोन है, की प्लेयर है. और आखिरकार हमें उम्मीद भी थी कि राहुल कुछ अच्छी गेंदबाजी करने को और देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर से एक मरतबा देखिए साबिर ने मोर्चा संभाला और आते ही जड़ दिया. ये संकेत है
साबिर के चौके से अपना खाता खोला और 4 के साथ स्कोर को आगे बढ़ाया 41 41 रन। पहली ओवर 16 रन, दूसरे ओवर में 15 रन, तीसरे ओवर में फिर से एक मरतबा 10 रन पहली 5 गेंदों पर, क्योंकि पहली गेंद पर छक्का लगा था लेकिन उसके बाद राहुल ने लगातार 2 गेंदें डॉट कराई थी, फिर मुबीन को परेशान कर रखा था। आखिरकार थोड़ा सा संयम खो गए थे, अपना संतुलन बिगड़ गया था और उसके बाद उन्होंने बिग हिट करने की कोशिश की थी मिड विकेट के क्षेत्र में। एक अच्छा कैच विशाल के द्वारा, फिर से एक मरतबा बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक साबिर का, वाह भाई वाह। देखिए एक स्क्योर ऑफ द विकेट, बिल्कुल बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में खेला और जड़ दिया बैक टू बैक दूसरा चौका। कमाल का बल्लेबाज है और इस चौके के साथ 45 रन 3 ओवर की समाप्ति पर। बहुत ही अच्छा बल्लेबाज है, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। और बिल्कुल शांत स्वभाव का ये खिलाड़ी भी है साबिर। देखिए मुस्तकीम हुर्जुक इस वक्त बीच मैदान पर ड्रिंक लेके आए हैं, कुछ कान मंत्र भी देंगे, कुछ सलाह मशवरा भी करेंगे। बल्लेबाजी अच्छी हो रही है, मुस्तकीम क्या समझा रहे हैं अपने बल्लेबाजों को, ये समझ से परे है। इतना बेहतर स्टार्ट है, 45 3 ओवर 18 गेंदों में 45 बने, यानी कि लगभग 15.33 का औसत। इससे बेहतर औसत क्या होगा। हालांकि मुस्तकीम की उम्मीद थी, मुस्तकीम ने अपने वार्तालाप में अपनी मुलाकात में कहा भी था कि एटलीस्ट 15 रन प्रति ओवर यह औसत होना चाहिए और उनके बल्लेबाजों ने तो बेहतरीन बल्लेबाजी की, बल्कि 15.33 का औसत रखा है। उसके बावजूद मुस्तकीम हुर्जुक ने क्या राय मशवरा किया है, कहते ना की अपेक्षा पूर्ण झाली की मग लोभ वाढतो किरण, तर आणखीन धावा आम्हाला हव्या आहेत डिफेंड करण्यासाठी। हर्षल भी एक बेहतरीन खिलाड़ी है, गेंदबाजी हो बल्लेबाजी हो दोस्तों, हर्षल ने भी बहुत ही बेहतरीन कारकर्दगी की अपनी टीम के लिए। अब वही हर्षल को लाया गया है परेश और साबिर को रोकने के लिए अपनी पहली ओवर लेकर। यहाँ इस मरतबा आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था, गेंद इनसाइड एज लगने के बाद सीधे विकेट से टकराई। पहली गेंद पर सफलता मिलती हुई परेश के रूप में हर्षल को। आज इस मैच के शुरू होने से ही पहले हमने देखा था दोस्तों कि दोनों ही टीम के लिए अच्छी ऑफर दी थी उप सरपंच जुएगांव के दानिश भाई पल्लवकर ने। जो भी टीम जीतेगी उसके लिए वड़ा पाव साथ में कोल्ड ड्रिंक रहेगी और जो टीम हारेगी अनफॉर्चुनेटली उसके लिए भी दोस्तों यहाँ पर निराश होने की ज़रूरत नहीं, एटलीस्ट आप कोल्ड ड्रिंक तो पी सकते हैं। इतना बेहतरीन इंतज़ाम और इतना बेहतरीन यहाँ पर ऑफर रखी है इन खिलाड़ियों के लिए, तो एक अच्छा मौका है, अच्छी टूर्नामेंट है। और जब टूर्नामेंट अच्छी होती है तो ऐसे दानशूर व्यक्ति अक्सर हमको देखने को मिलते हैं जिनके माध्यम से खिलाड़ियों को मनोबल बढ़ाने का काम लगातार होता है। हर्षल पहली सफलता मिलती हुई हर्षल को, जबकि टीम के लिए दूसरी सफलता थी, लेकिन पहली गेंद पर सफलता लेने के बाद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हर्षल अपना असर अपनी ताकत गेंदबाजी की यहाँ पर दिखाएंगे। सुफियान रॉकी का सामना होगा हर्षल के लिए। दूसरी गेंद हर्षल की पटकी ही हुई गेंद थी, आते ही जड़ दिया उसे, डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर भेज दिया गेंद को हवाई यात्रा पर 6 रनों के लिए। शानदार बल्लेबाजी दोस्तों, रॉकी मेरा नाम सुफियान। और सुफियान रोगे को जब जब मौका दिया है, खुद कप्तान है, कप्तानी पारी क्या होती है, क्यों मुझे मेरे टीम ने इतना भरोसा दिखाया है और कप्तानी जिम्मेदारी सौंपी है। और हालांकि इस टीम में एक से बढ़कर एक ऐसे खिलाड़ी, हरफन मौला ऐसे खिलाड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार हम देख रहे हैं कई वर्षों से इस टीम की लीडिंग कर रहा है दोस्तों। सुफियान रॉकी यहाँ पर फटका क्या फंसा होगा या फिर गेंद, ओहो कल इससे बेहतर कैच पकड़ा था सुभान ने, शायद वो रील आज आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कैच छूटा और उसके बाद वो 6 में तब्दील हो गया। तो यहाँ पर हर्षल थोड़े से निराश होंगे। बैक टू बैक दूसरा छक्का आता हुआ सुफियान रॉकी से, लेकिन अपेक्षेची पूर्ति करना फटका नव्हता, क्लियर छक्का तो नहीं था। बहरहाल यहाँ पर खिलाड़ी के द्वारा थोड़ी सी गलती हुई, जंप लगा के कैच को लपकने की कोशिश की थी, लेकिन कल सुभान का कैच ने हमारे T20 के वो अंतिम फेरी जो कि अफ्रीका के कलासेन का कैच पकड़ा था सूर्य कुमार यादव ने,
आहा, फिर से एक मर्तबा खराब क्षेत्र रक्षण दोस्तों राहुल कामले के जरिए हो रहा है। ये यकीन नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं बैठ रहा है दोस्तों। क्या आज राहुल कामले की बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है? पता नहीं है। कल अपना जश्न भी बनाया था नए सालगिरह का, पार्टी रही होगी शायद। कल वैसे भी 2024 को बाय बाय भी किया था, आखिरी दिन था साल का 2024 के, तो इसलिए भी क्या उनके बॉडी पर कोई असर। लेकिन यहाँ पर लगातार जो चौके छक्के लग रहे इसके इसके साथ ही रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 61, 61 रन। देखिए, जो हर्षल ने पहली गेंद पर विकेट हासिल किया था परेश का, लेकिन उसके बाद सुफियान रॉकी ने मोर्चा संभाला और आते ही लगातार 2 छक्के और 1 चौका लगाया। 61 ऑन अ स्कोरबोर्ड, 61 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। हर्षल अपने ओवर की अगली गेंद, जी हाँ, इस बार पटकी हुई गेंद थे। जमीन पर गिरने के बाद जब गेंद बिल्कुल थोड़ी सी अंदर की तरफ आई, लाउड अपील भी देखने को मिली हरिया और हर्षल के द्वारा, लेकिन मुख्य अंपायर जिया भाई ने इस अपील को खारिज कर दिया, क्योंकि ऑफ स्टिक को छोड़ती हुई गेंद थी, शायद ये उनका मानना है। क्योंकि थोड़ा सा सफल होकर के खेलने का प्रयास किया था रॉकी ने। लगातार तीसरी अगर 6 आती तो फिर टर्निंग पॉइंट की तरफ से जो शुरू से ही यहाँ पर सैफ और सलमान की तरफ से 500 रुपए का कैश प्राइज रखा गया था, उसके हकदार हो सकते थे। बहरहाल यहाँ पर फिर से एक मरतबा कॉ कॉर्नर के क्षेत्र में खेला, एक आसानी के साथ मुकम्मल, और यहाँ पर दूसरे की कॉल, दूसरा रन भी मुकम्मल, और इस 2 रन के साथ 63 63 रन 3 ओवर की समाप्ति पर। पहले हमने देखा था कि 15 का औसत था, लेकिन तीसरे ओवर की समाप्ति पर लगभग 21 का औसत बरकरार रखा है। 4 पहले 3 ओवर में हमने देखा था 15 के औसत से बल्लेबाजी कर रही थी। ये भी ओवर की अगर बात की जाए तो जो 15 का औसत था वो बिल्कुल बरकरार, बल्कि उससे आगे जा रहे हैं। 16 रन प्रति ओवर का औसत विशाल। और अगर इस ओवर की बात की जाए हर्षल के, तो हर्षल ने 18 रन खर्च किए। पहले ओवर में राहुल ने 16 रन खर्च किए थे, अनिकेत ने दूसरे ओवर में 15 रन खर्च किए थे, फिर राहुल ने अपनी निजी दूसरी ओवर फेंकी और उसमें 14 रन खर्च किए। लेकिन हर्षल ने अच्छी शुरुआत के बावजूद 18 रन खर्च किए, यानी कि सबसे ज्यादा खर्चीले रहे वो हर्षल रहे। आखिरी 6 गेंदे अनाशेष। साबिर रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश, वाह भाई वाह, बहुत ही कमाल का स्ट्रोक, सीधे जड़ दिया, एक शानदार छक्का, रिवर्स स्विच हिट, 6 रन। कमाल का बल्लेबाज है। कल मसला के सावर के मैदान पर भी एक ही ओवर में 5 षटकार लगाए थे इस बल्लेबाज ने, मुबिन ने, सॉरी। लेकिन साबिर ने पहले दिन दूसरे दिन में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी, और बिल्कुल जैसे मोर्चा संभाला साबिर ने, आते ही शानदार बल्लेबाजी आज के 5वें दिन भी उन्हीं के माध्यम से देखने को मिल रही है। रनों की संख्या बढ़ते हुए आगे पहुंचे 69, 69 रन। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही है इस बल्लेबाज की। आत्मविश्वास से भरपूर पारी यहाँ पर साबिर और मुबीन की देखने को मिली, और रॉकी की आत्मविश्वास है उनका। हाँ, फिर से एक मरतबा हमने देखा था कि रिवर्स करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल विशाल भी उतने ही चौकन्ने थे। विशाल को शायद पता था, हालांकि ऑफ स्टंप पर ही गेंद को रखा था, लेकिन गेंद थोड़ी सी धीमी भी थी और नीचे भी रही थी। अगली गेंद विशाल अपने ओवर की लेकर, साबिर के लिए एक और गेंद, बिंदी आती हुई, डॉट आती हुई, रनों की संख्या 69 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट, 5th ओवर ऑन प्रोग्रेस। पहली गेंद पर छक्का आने के बाद देखिए क्या कमाल की गेंदबाजी की है इस गेंदबाज ने। विशाल है नाम, एक विशाल सावित्री नदी हम देख सकते हैं मैदान के बिल्कुल पीछे से गुजर रही है। चौथी गेंद लेकर विशाल, पटकी हुई गेंद थी, ऊंचाई है, क्या लंबाई पाएगी, क्या मिलेगी मंजूरी? यस, अंपायर जी की जानिब से 6 की मंजूरी मिली, और इस छक्के के साथ 75 रन, बिल्कुल जो एक लक्ष्य अपने एक ध्येय निश्चित किया था कि हमें इतना बनाने ही है रन,
और आखिरकार देखिए उस ध्येय को निश्चित भी किया और पा भी लिया है, क्योंकि 75 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं मजीद। अभी भी 2 गेंदें आना बाकी विशाल के ओवर की। फिर से एक मरतबा पटकी हुई गेंद थी, बिल्कुल मिडल स्टंप से गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। इम्प्रोवाइज करना चाहते थे, लॉन्ग लेग फाइन लेग के क्षेत्र में खेलना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं बल्लेबाज के मंसूबे यहाँ पर विशाल ने उद्ध्वस्त किए। 75 ही रन आखिरी गेंद इनिंग की। अफजल 11 महाड़ की टीम भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। महाड़ टीम के बाहुबली राहुल सावंत और चैंपियन की जानिब से एक शानदार बल्ला भी आ चुका है। सीरीज के लिए शुरू शूज और बल्ला दिया जाएगा। चैंपियन महाड़ के जो ऑनर है उनके जानिब से मैन ऑफ द सीरीज के लिए शूज और एक ब्रांडेड बल्ला दिया जाएगा चैंपियन का। जुबैर भाई सैयद जिसके ओनर है। तो यहाँ पर आखिरी गेंद पर सिंगल रन आया और इस तरह से रनों की संख्या 76 और 77 टू विन। क्या लगता है मुस्तकीम भाई? जिस तरह से मुस्तकीम भाई के एक अरमान थे कि एटलीस्ट हमारी टीम 15 का औसत बरकरार रखती है, 75 रन बनाते हैं तो हमें गेंदबाजी करने के लिए बहुत ही मौका मिलेगा, डिफेंड करने का मौका मिलेगा। और उनके हिसाब से तो यहाँ पर 75 ही रन बने, 76 रन बने, 77 रनों का जीत का लक्ष्य होगा। तो ये लक्ष्य को क्या करण स्कूल की टीम पार करेगी, क्योंकि ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। सबों की निगाहें होगी दोस्तों राहुल पर, अभी पर, विशाल पर, अनिकेत पर, क्योंकि ये उनके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं। हर्षल पर अगर ये जिम्मेदारी उठाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है हारिया पर, जो कि कप्तान है, अच्छी पारी खेली थी हारिया ने भी। तो ये उम्मीद करते कि ये मुकाबला बहुत ही अच्छा होगा। इसमें से मिलने वाला आउटपुट आने वाले जो रसिक है, दर्शक है, उनके लिए बहुत ही दिलचस्प और मज़ेदार होगा। तो डोंट गो अवे जो इस वक्त हमारे साथ H&R स्पोर्ट्स चैनल के माध्यम से भी जो जुड़े, हाकिम और रवि लिंगाला, ये इनका चैनल है और उन्हीं के माध्यम से जो जुड़े हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि कहीं भी न जाए, इस मैच को देख के, इस प्रतियोगिता को देख के, जो कि आज का आखिरी दिन है। सभी मुकाबले बहुत ही दिलचस्प होने वाले हैं, तो डोंट गो अवे। और दूसरे इनिंग का दोस्तों आंखों देखा हाल सुनने के लिए इस मैच का रोत अफसर हम जाते हैं हमारे साथी कमेंटेटर अब्दुल रऊफ जमानी सर के पास। अब्दुल जमाने की तरफ से तमाम चाहने वालों को सलाम और नमस्कार। यकीनन श्रीवर्धन ने एक बड़ा टारगेट खड़ा किया सुबह के सत्र का पहला मैच में। 77 का टारगेट मेरे हिसाब से 60-40 का मैच है। फेवर ऑफ 60 श्रीवर्धन और फेवर ऑफ 40 करंस को। देखना इक्वेशन चेंज होते रहेगा, डिपेंड है। एक खिलाड़ी जो है राहुल कामले, उसका वार दिवस हुआ है 2 दिन पहले। क्या 2025 के लिए कुछ एक अच्छी इनिंग खेलकर वो अपने गांव के लिए जिता सकते हैं कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहां एक अच्छे कद का खिलाड़ी मुस्तकीम, एक क्लास लेवल की गेंदबाजी उस खिलाड़ी की है। तो गेम तो अटैकिंग होगा दोनों तरफ से। पहला ओवर पावर प्ले, देखना कि पावर प्ले में स्कोर कितना बनता है। नॉन स्ट्राइक पर है नितेश कोंडालकर, ये भी एक खिलाड़ी 1-2 में विश्वास नहीं रखता नितेश कोंडालकर, ये हर वक्त 6 छक्कों पर विश्वास रखता है। फिर भी देखना कि मुस्तकीम, सुफियान राकी जो कैप्टन है, उन्होंने कुछ प्रेशर डाला। मुबीन ने अच्छी बैटिंग की।
देखना है कि मैच का नतीजा क्या होगा। 5 ओवर का यह मैच, पावर प्ले है। पहला ओवर मिड ऑफ के ऊपर खड़े सुफियान और एक मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर खिलाड़ी है। 2 ही खिलाड़ी सर्कल के बाहर, बाकी 9 खिलाड़ी सर्कल के अंदर। मुस्तकीम पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी। नसीब किस्मत ने साथ दिया राहुल का कि एज नहीं लगा, गेंद के ऊपर नहीं आए थे राहुल, और एक अच्छी डिलीवरी मुस्तकीम की तरफ से। डॉट गेंद, 30 गेंदों में 77 रन, अब 29 में 77। शॉट है, बॉल किस्मत भादरों का साथ देते रही। इस वक्त मुस्तकीम का साथ दिया। यकीन काफी अच्छा शॉट लगा था कि 4 या 6 पे, यकीन यानी परफेक्ट शॉट था। पहले लगा कि 6 की जाएगा, लेकिन 4 तो पक्का था। और कुछ ग्राउंड में हल्का सा प्रॉब्लम होने के बाद गेंद रिटर्न आई और 1 ही रन मिलेगा करण स्कोल को। ड्रेस लगा और कोडार कर आउट हुए। शॉर्ट पिच गेंद थी। क्यों ना प्रेशर डालेंगे मुस्तकीम, क्योंकि एक 77 रनों का विशाल टारगेट खड़ा किया है, वो प्रेशर आया। एक रन पे 1 विकेट करण स्कोल का। उत्साह में श्रीवर्धन, क्यों ना उत्साह में, एक टारगेट खड़ा किया था। अच्छी बैटिंग की थी बल्लेबाजों ने। ओपनिंग पेयर ने काफी अच्छा योगदान दिया। फिर बीच में खिलाड़ी जो आए, मुबीन, सुफियान, उन्होंने भी काफी अच्छा योगदान दिया और इसको लेके गए थे 77 पर। नए बल्लेबाज विशाल, शॉट है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, अंपायर के इशारे के मुंतजर 1 बॉल 4 रन। बैकफुट पर गए थे विशाल कामले। यह शॉर्ट पिच गेंद थी, सही पनिश किया था बल्ले के बीचों बीच लेके एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रन के लिए। इस 4 के साथ करण स्कोर 5। इम्तिहान होगा आज विशाल कामली का, राहुल कामली का, खासकर विशाल का इम्तिहान होगा। बड़े दिनों में कोई बारी नहीं खेली है, लेकिन महारत रखते हैं अच्छे स्ट्रोक खेलने में। फुल टॉस गेंद के लेग स्टंप के बाद अंपायर के इशारे के मुंतजर 22 तो गए, 4 प्लस वाइड 5 रन। एक शॉट था राहुल कामली का जो गेंद पीछे आई थी, जहां 3 रन का नुकसान हुआ, लेकिन यहां 5 रन का गिफ्ट मिला है करण स्कोर को मुस्तकीम के द्वारा। इस 5 के साथ स्कोर पहुंचा 10 पे। प्रति ओवर तकरीबन 15 साढ़े 15 का एवरेज है। दोनों टीमें महान टीमें महारत रखती है, क्योंकि क्वार्टर फाइनल मैच है। चर्चे उसी के होते हैं जिनका नाम होता है। देखना है किसका नाम होगा और किसके चर्चे होंगे। शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पर जाकर कट किया था, लेकिन प्लेसमेंट नहीं ढूंढ पाए विशाल। 1 रन मिलेगा। 1 के साथ स्कोर पहुंचा करण स्कोर का 11 पे। उत्साह में थोड़ी श्रीवर्धन एक सफलता भी हासिल की है कोडालकर की थ्रो।
कवर खाली, एक्स्ट्रा कवर खाली, पॉइंट खाली, डीप फाइन लेग खाली, स्कोर लेग खाली, मिड विकेट बाउंड्री पर एक खिलाड़ी, मिड ऑफ बाउंड्री पर एक खिलाड़ी, विकेट कीपर के अलावा एक शॉट थर्डमैन, एक शॉट फाइन लेग, एक शॉट स्कोर लेग। इस बीच मुस्तकीम गेंद लेके आएंगे राहुल को, लेग स्टंप के बाहर फिर एक बार गेंद थी, फिर अंपायर ने अपनी बाई खोल दी और वाइड घोषित किया। इस वाइड के साथ स्कोर में इजाफा हुआ, स्कोर पहुंचा 12 पे। एक शांत वातावरण, सुबह के सत्र का पहला मैच। अच्छी गेंद थी, काफी नीचे रही गेंद, गेंद के पिच तक नहीं राहुल पहुंचे, खड़े खड़े शॉट खेलने की कोशिश की थी स्कोर लेग पे, नाकाम हुए। गेंद गई सीधे विकेट कीपर के हाथ में। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर, स्कोर इज 12, लॉस ऑफ 1 विकेट करंस कोल। एक ओवर के काम के बाद करंस कोल 12 रन, एक विकेट के नुकसान के बाद। मुस्तकीम ने हद तक काफी अच्छी ओवर डाली। यहां ये दो भाई है, दो भाइयों में से किसी न किसी का 40-50 स्कोर अगर होता है तो मैच बनेगा, वरना टफ होगा करंस कोल के लिए। खालिद के हाथ में गेंद है, खालिद गेंद करेंगे विशाल को। कोशिश और सिर्फ कोशिश, जब संघर्ष करेंगे हर एक गेंद पे 22 खिलाड़ी, तब जाके नतीजा निकलेगा किसी के फेवर में। खालिद गेंद करेंगे विशाल को, अपने ओवर की पहली गेंद। स्ट्राइक पर है विशाल, फेस करेंगे। शॉट है, इस कॉलेज और मैदान के बीच में शॉट खेला, अच्छी फील्डिंग वहां पे। 1 रन मिलेगा विशाल को। एक के साथ करंस कोल पहुंची 13 पे। अब इस ट्रैक पर राहुल है। 23 गेंदों का मैच बाकी है। राहुल अभी तक खुल के नहीं कि एक शॉट खेला था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। देखना है कि कहां लेके जा रहे। आइकॉन खिलाड़ी महार तालुके का एक बड़ा नाम है। शॉट है, अच्छा शॉट मिला पर सुफियान है वहां, अच्छी फील्डिंग की सुफियान ने। 1 रन मिलेगा राहुल को। इस एक के साथ स्कोर पहुंचे 14 पे। फिर एक बार खाली विशाल, लेग स्टंप के बाहर स्लोवर गेंद थी, फंसा दिया था विशाल को, बल्ले पे लिया विशाल ने, खेला था शॉर्ट मिड ऑन की तरफ, लेकिन केवल 1 रन के लिए। इस एक के साथ स्कोर पहुंचा 15 पे। तकरीबन 1 ओवर का एवरेज पूरा किया अभी तक करंस कोल ने। अभी भी उनको इतने ही रन बनाने पड़ेंगे सेकेंड ओवर में, तब जाके सेकेंड ओवर का एवरेज पूरा होगा। बॉडी लैंग्वेज यकीनन कुछ कब से साबित हुई थी करंस कोल की, पहले शतरक्षण के बाद। शॉर्ट एज लगा, खिलाड़ी इस गेंद के नीचे जा रहे हैं और बल्लेबाज राहुल कामली आउट। विकेट कीपर खुद भागते हुए और कैच को पकड़ा और राहुल आउट होकर वापिस।
अब नए बल्लेबाज अभी अभी नहीं तो कभी नहीं, ये क्योंकि ये क्वार्टर फाइनल मैच है। अभी भी बड़े बड़े लंबे शॉट खेलते हैं पर मैच फंसा हुआ है और तकरीबन 70% फेवर ऑफ श्रीवर्धन के। कल एक शाम में मैच हुआ था, आखिरी मैच क्वार्टर फाइनल मैच नांदगांव और जुई के बीच में। 100% फेवर ऑफ था जुई के पास, लेकिन खींच लिया था मुबश शहबाज ने और 100% को फेवर ऑफ 100% नांदगांव के फेवर में किया था। 8 छक्के मारे थे आखिरी क्षणों में और इस जुई के इस विकेट पर, इस ग्राउंड पे अपना नाम अपने पसीने से एक इतिहास लिखा था। शहबाज ने एक नाम करके गए थे। खालिद गेंद करेंगे अभी को। शॉट है, शॉट 1 रन के लिए हो सकता है। अच्छी फील्डिंग वहां। हर वक्त हर टीम सेकंड इनिंग में यकीन काफी अच्छी फील्डिंग करता है, क्योंकि उनको मालूम है कि हम अगर फील्डिंग न करें तो मैच मुश्किल में आएगा। वही कोशिश है श्रीवर्धन की। हर खिलाड़ी उत्साह में, क्योंकि टारगेट अच्छा दिया था 77 रनों का। खालिद अपना रनअप भूल गए, फिर एक बार वापस अपने रनअप की तरफ। स्ट्राइक पर है विशाल, स्कोर है सिर्फ 17-16। गेंद जाके पैट पे टकराई के साथ बोल दिया विशाल। गेंद विकेटों को लग के गई बाउंड्री के बाहर और विशाल भी आउट। भाई देखो, एक मैनेजमेंट का कमेंट्स है जो पास किया मैनेजमेंट ने कि इस मैच के बाद फौरन 4 टीमें जो सेमीफाइनल में पहुंची है हाजिर होना है, और जो मैच ये 2 टीमों में से कोई भी जीतेगा उस टीम का पहला सेमीफाइनल नहीं होगा। जो 2 टीमें अभी जो क्वार्टर फाइनल खेल रही है, पहले चिट्टियां उड़ाई जाएगी, पहला सेमीफाइनल होगा मैच। सारे कैप्टन यहां हाजिर होना है चिट्टियां उड़ाने के टाइम। लेकिन जो 2 टीमें क्वार्टर फाइनल खेल रही है उनका पहला मैच सेमीफाइनल नहीं होगा। चारों कैप्टन को यहां अपनी प्रेजेंट देनी है। इस बीच विशाल आउट हुआ और आ गए हर्षल। शेप गेंद करेंगे अभी को। अब इस स्टंप की काफी बाहर, अंपायर का इशारा नो, प्लस फ्रूट। करंट स्कोर के एक दर्शक हमको चाहने वाले और टीम को चाहने वाले यहां पहुंचे हैं। अच्छी गेंद, यकीन अच्छी गेंद, शॉर्ट पिच डाली टॉप स्टंप के बाहर, लाइन में नहीं आया। अभी वाइड की दाद मांगी, अंपायर ने नकारात्मक उत्तर दिया। प्रेशर से छाया हुआ करंट स्कोर के ऊपर। जितने हरफर मौला खिलाड़ी थे, कोलार कर राहुल विशाल सब आउट हो चुके हैं और प्रेशर छाता हुआ। टर्निंग पॉइंट पर प्याज के मालक आहिस्ता आहिस्ता दोनों हमारे स्टेज के ऊपर पहुंच चुके हैं, जिन्होंने हर 3 छक्कों पे 500 और हैट्रिक बॉलिंग पे 500 का इनाम रखा है। शॉट अभी का खिलाड़ी है सुफियान गेंद के नीचे, कैच ड्रॉप हुआ और गेंद भी 4 रन के लिए मिड ऑफ के बाहर। अलमान की तरफ से खालिद को 500 रुपए का इनाम आ चुका है।
यहां सुफियान रॉकी कैच कभी ड्रॉप नहीं करते, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ और गेंद भी गई 4 रन के लिए। स्कोर पहुंचा 25 पे। दर्शक यहां आ चुके हैं कि आपका मैच देखे, आपके दो टीमों में संघर्ष हो, आप ऐसा खेल खेले कि दर्शक झूम उठे, ऐसा मैच चाहिए। टर्निंग पॉइंट इंटरप्राइज की तरफ से फिर एक बार कहूंगा कि प्रति 3 6 500, प्रति 3 विकेट 500। शॉट खेला था, लेकिन केवल 1 रन के लिए अभी का शॉट। इस एक के साथ स्कोर पहुंचा 26 पे। अब स्टंप के बाहर गए, अंपायर का इशारा वाइड, वाइड के साथ 1 रन मिला। शॉट हर्षल का नो मैच लैंड, लेकिन शॉट में इतना पावर नहीं, केवल 1 रन मिलेगा। आज बिखरी हुई टीम लग रही है हर करंट स्कोर, कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं। न कुणालकर के पास दिखाई दिया, न राहुल के पास दिखाई दिया, न विशाल के पास। बॉलिंग में भी बिखरे हुए लग रहे थे। शॉट है, हवा में सुफियान भाग रहे रॉकी, रॉकी की तरह, और अभी भी आउट होकर वापिस। इसलिए एक अच्छा कैच सुफियान का, अभी आउट होकर वापिस। चौबीस रनों पे 4 विकेटें खो चुकी है करंट स्कोर। अनिकेत नए बल्लेबाज, छाई हुई है श्रीवर्धन की टीम इस क्वार्टर फाइनल में। इस क्वार्टर फाइनल के मैच के बाद चिट्ठियां उड़ाई जाएगी सेमीफाइनल की 4 टीमें जो है, जो 4 कप्तान अवेलेबल होना चाहिए। बाद में ये न बोलो कि हम नहीं थे, कि ऑन कैमरा 4 कैप्टन यहां रहेंगे, चिट्ठियां फेंकी जाएगी। लेकिन ये 2 टीम जो मैच खेल रही है, इस टीम का सेमीफाइनल मैच पहला नहीं होगा। अब इस ट्रैक पर अनिकेत, शॉट है और कड़क भी है मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। आते गाड़ लेते ही अनिकेत ने शॉट खेला 6 रन के लिए। इस 6 के साथ स्कोर पहुंचा 30 पे। बारह गेंदें 47 रन। क्रिकेट में कब क्या होता है, मैंने कहा कोई कह नहीं सकता कि बुरा वक्त आता है। बुरा वक्त हम बनाते हैं, कभी बुरा वक्त नहीं आता, हमारे थ्रू बुरा वक्त आता है। कल वो शहबाज ने जो वक्त अपना दिया था कल शाम में, यही सिचुएशन थी। 12 गेंदें 49 रन चाहे थे 49, और उस खिलाड़ी ने ठोक दिए थे। यानी कोई जूही का दर्शक और जूही का खिलाड़ी सोच भी नहीं सकता था कि हम मैच हारेंगे। 12 गेंदों में आखिरी 3 गेंदों में 17 थे, 3 छक्के ठोके थे शहबाज ने, और मैच को खींच के लेके आया था। तो बुरा वक्त कभी नहीं रहता, हम बनाते हैं बुरे वक्त को। आसमान के पास जमीन कभी नहीं होती, न जमीन के पास आसमान होता है। हम यहां से सोचते हैं कि वो पहाड़ की चोटी में जाएंगे तो अच्छा होगा, लेकिन जब वो पहाड़ की चोटी पे चढ़ेंगे तो नीचे की सड़क और मैदान अच्छे लगेंगे। शॉर्ट है इस बीच,
लगान के ऊपर से 6 रन। थर्टी सिक्स। यहां से हमें लगता है कि वो पहाड़ की चोटी कितनी अच्छी होगी, लेकिन जब वहां पहुंचेंगे तो वहां से ये सड़कें और ये मैदान अच्छे लगेंगे। तो अच्छा वक्त लेके आना है। हर्षल का 6। थर्टी सिक्स। खालिद की गेंद, पहली गेंद, पहला पनिश। किस्मत कभी भी बहादुरों का साथ देती है। देखना यह बहादुर कौन कहलाएगा, हीरो कौन होगा इस मैच का। चांस है दोनों टीमों को। हालांकि फेवर ऑफ 80% श्रीवर्धन है, फिर भी क्रिकेट है। खराब गेंद थी, लेग स्टंप के थोड़ी सी बाहर चांस मिला था हर्षल को, लेकिन स्लोअर गेंद थी, फंसाया था। थोड़ी लेग ब्रेक हुई गेंद, वाइड घोषित किया अंपायर ने। इस वाइड के साथ स्कोर पहुंचा 37 पे। कप्तान राखी कुछ खालिद को समझाते हुए कि कहां ऐसा न हो कि कोई शहबाज आए इस ग्राउंड पे और मैच निकल के जाए। चर्चे हर वक्त बहादुरों के होते हैं और बदनामी और चर्चे मशहूर लोगों की होते हैं। अच्छी गेंद, यकीनन काफी अच्छी गेंद। शॉट है हर्षल का सिंगल के लिए। सिंगल के साथ स्कोर पहुंचे 38 पे। अनिकेत ने पहला गार्ड लेते हुए पहली गेंद फेस करते हुए 6 लगाया था। अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद, एज लगा और सीधे विकेट कीपर के पास और अनिकेत भी आउट। पांच विकेटें खोई है करण स्कोन ने। अब कप्तान खुद हरिया है इस ट्रैक के ऊपर, देखना है क्या करते हैं। लेकिन मैच बुरी तरीके से फंसा हुआ। करण स्कोल आज बिखरी हुई लगी। 4 गेंदें हुई इस ओवर की। हरिया एज लगा, ये भी आउट, कैप्टन भी आउट। ये टीम भारत की तरह है, जब खेलती है तो पूरी टीम खेलती है। मैं तो पूरी एकदम लड़खड़ाती हुई टीम। मुस्तकीम ने यकीनन कहा था कि हमको 75 का टारगेट चाहिए, और वो जो 75 का टारगेट बल्लेबाजों ने दिया और उसी में उत्साह आया गेंदबाजों को और फंसा के रखा है करण स्कोर की टीम को। नए बल्लेबाज सागर काफी जोश लेके आए थे। हमारे मयूर काफी जोश लेके आए थे करण स्कोर की टीम के लिए, लेकिन पहुंचते पहुंचते ढह चुकी थी करण स्कोर जी। फैज हाफिज साहब जहां भी हो रिपोर्ट करें, यहां पे जरूर इंतजार करें आपका। अच्छी गेंद थी टांगों के ऊपर, उसको फ्लिक किया स्क्वायर लेग की जानिब केवल 1 रन के लिए। और इख्तिताम में हर्षल चाह रहे थे कि स्ट्राइक ले, लेकिन 1 रन तो ले लिया।
39 रन चाहिए 6 गेंदों में। 39 हुआ है, कितने चाहिए? 38। अगर 6 पे 6 छक्के मारते तो ही मैच बन सकता है, क्योंकि 6 पे 6 छक्के मारेंगे तो बॉलर लड़खड़ाएगा और मुश्किल होगा, 2 रन भी ऑटोमेटिक आएंगे। लेकिन 6 छक्के मारना है। कल मैं मसला में देख रहा था, 7 घंटारे ने, पाबरा के 7 घंटारे ने वहुर के एक गेंदबाज को, शायद फहीम थे, उनको 5 गेंदों पे 5 छक्के लगातार मारे। चारों कैप्टन रेडी रहना है। इस ओवर के बाद चिट्टियां उड़ाई जाएगी चारों टीमों के अंदर। टॉस, फिर सेमीफाइनल लगाया जाएगा, लेकिन जो यहां टीम जीतेगी उसका पहला सेमीफाइनल नहीं होगा। मुनव्वर करबेलकर है यहां पे, उनका स्वागत है। गफ्फार जनाब टूर से आए मैच देखने को, उनका भी स्वागत है। स्लो ओवर गेम थी, एज लगा सागर का, 1 रन मिलेगा। पोल्टी पे स्कोर पहुंचा। अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद, यॉर्क कराया था। बल्ले और गेंद के बीच में कोई संपर्क नहीं, कोई स्कोर नहीं। हमारे दोस्त है, बताता हूं इस गेंद के बाद। फिर एक बार आप स्टंप के बाहर गेंद भी, तो हमारे दोस्त रियाज करबेलकर है, जो हमारे साथ खेला करते थे और गए साल यहां थे इस टूर्नामेंट में, आज भी है लेकिन थोड़ी इंजर्ड है, कुछ बीमार है। सारे दर्शकों से यही चाहूंगा कि उनके लिए दुआ करें प्लीज। फिर एक बार आप स्टंप के बाहर। दानिश उप सरपंच की तरफ से हर टीम के लिए जो टीम जीतेगी उनके लिए शरबत और वड़ा पाव का इंतजाम करके रखा है, और जो टीम हारेगी उसके लिए भी उन्होंने शरबत का बंदोबस्त किया है। थैंक यू दानिश। शॉट खेला अर्शन ने 4 रन के लिए। इस बीच स्कोर पहुंचा 44 पे 45। शॉट है, कैच के लिए खिलाड़ी आ रहे हैं, कैच पीछे था, ड्रॉप किया। आखिरी गेंद, और इसी के साथ श्रीवर्धन ने यह मैच जीत के सेमीफाइनल में पहुंची है श्रीवर्धन की टीम। शुभकामनाएं उनके लिए। 2025 का पहला क्वार्टर फाइनल जीता है श्रीवर्धन ने। कोई बात नहीं, करंट स्कोर होता है क्रिकेट में। अपना सर फख्र से ऊंचा रखे, शायद कि आपकी आखिरी मैच होगी हारने की, इसके बाद आप हर वक्त जीतते रहेंगे। तो अब चिट्टियां उड़ाई जाएगी, मैनेजमेंट जिसकी तैयारी कर रही है। 4 चिट्टियां, चारों कैप्टन अफजल उलवन महाड़, वद्दा वहूर, श्रीवर्धन और नादगांव। अगर चारों कैप्टन यहां आते नहीं है तो मैनेजमेंट अपनी मर्जी से मैचेस लगाएगी, फिर ना बोलो। चारों कैप्टन यहां अगर पहुंचते नहीं 5 मिनट में तो मैनेजमेंट, जूही की मैनेजमेंट है जो अपनी मर्जी से मैचेस लगाएगी। चारों कैप्टन चाहिए यहां पे।